अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। चार्ट पे आपने लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है और अपने आप को लिक्विडेट होने से कैसे महफूज रखना है। ऑल्दो ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप अपने आप को लिक्विडेट होने से कैसे बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ 2-3 ऐसी टिप्स और ट्रिक्स समझने की कोशिश करेंगे कि मैं समझता हूँ कि अगर आप उन 2-3 बातों का ख़्याल रखेंगे, तो उम्मीद है कि आप लिक्विडेट होने से ज़्यादा महफ़ूज़ रहा करेंगे। तो बिना कोई वक़्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आपको तहे दिल से खुशामदीद। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और ऑल नोटिफ़िकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि मैं इसी तरह का एजुकेशनल एडवांस लेवल का एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए हफ्ते में 2 दफ़ा लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ना 2-3 बातें समझने की ज़रूरत है। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ठीक है? इसको या आप कैश कह सकते हैं, यानी कैश की अवेलेबिलिटी जिस एरिया में होती है चार्ट के ऊपर, उस एरिया को हम लिक्विडिटी एरिया कहते हैं। साथ ही मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। देखें, प्राइस नीचे गिर रही थी, ठीक है? इसने एक सपोर्ट लेवल बनाया, ऊपर गई, फिर एक सपोर्ट लेवल बनाया, ऊपर गई, फिर एक सपोर्ट लेवल बनाया। अब ये देखें, ये जो इक्वल आपके सपोर्ट लेवल्स हैं, इसको मैं थोड़ा-सा नीचे कर लेता हूँ, ऐसे। ये जो आपके इक्वल सपोर्ट लेवल्स हैं, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जब भी आप मार्केट में कोई ट्रेड बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं ना? जब आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो ज़ाहिर है ये मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल बनाया, प्राइस जब वापस यहाँ पर आई, आपने एक चांस लिया कि यार ये सपोर्ट थी, प्राइस पहले यहाँ से ऊपर गई थी, तो मैं यहाँ पर एक अपनी बाय एंट्री प्लेस करता हूँ और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं नीचे लगा देता हूँ, ठीक है? तो क्या हुआ? आपकी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है। ये बात क्या ब्रोकर्स को या स्मार्ट मनी को नहीं पता? उनको भी पता है। तो वो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस को नीचे लेकर आ रहे होंगे, तो उन्हें पता होगा कि यहाँ नीचे लोगों का पैसा पड़ा हुआ है। वो एक स्पाइक देंगे, आपका पैसा हड़प करेंगे और वापस प्राइस को ऊपर लेकर चले जाएँगे। तो दोस्तों, आसान सी मैंने आपको डेफ़िनेशन बताई कि जो लिक्विडिटी होती है, वो सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लेवल्स से नीचे या ऊपर होती है। अब ये आप यूट्यूब्स के ऊपर देखते हैं ना, बेशुमार लोग जो हैं सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लेवल्स लोगों को सिखा रहे हैं, प्राइस एक्शन सिखा रहे हैं। ये स्मार्ट मनी चाहती है कि आप सपोर्ट एंड रेज़िस्टेंस लेवल्स सीखें, वरना उन्हें कौन बताएगा यार कि आप लोगों ने कहाँ एंट्री ली है और कहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा? भाई, उनका उन आपके पैसों को जानने का उनके पास सिर्फ़ एक ही तरीका है, क्या? कि वो मार्केट में ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बनाएँ कि आप उन सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स को रिस्पेक्ट देकर अपनी ट्रेड्स वहाँ पर लगाएँ और स्टॉप लॉस थोड़ा-सा ऊँचा रखें, तो उन्हें पता चल जाता है, यानी असम्पशन है ना, कि हर बंदे ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा यार। वो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं नेक्स्ट टाइम और आप लोगों के स्टॉप लॉसेस उठाते हैं, आप लोगों से कैश लेते हैं और फिर अपनी ट्रेड उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि लिक्विडिटी जो होती है वो फंड्स होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, और चार्ट पे फंड्स की अवेलेबिलिटी क्या होती है कि आपके एसएल की सूरत में उनके पास पैसा जाएगा ना स्मार्ट मनी के पास, तो उन्हें आपका वो पैसा चाहिए, ठीक है? तो हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा नीचे स्मार्ट मनी होती है, यानी लिक्विडिटी होती है। सॉरी, लिक्विडिटी होती है और वो स्मार्ट मनी को बड़ी पसंद है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी जो होती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के नीचे होती है। देखें, ये प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल अपने लिए बनाया था। आपने देखा, जब प्राइस यहाँ पर आती थी, बाउंस बैक अप, फिर प्राइस यहाँ पर आई, बाउंस बैक अप, फिर प्राइस यहाँ पर आई, बाउंस बैक अप। तो आपने देखा कि ये जो एक सपोर्ट लेवल बन गया था,
इस तरह की सिचुएशन तो स्मार्ट मनी के लिए हलवा होती है। वो तो इंतज़ार कर रही होती है कि यार कब ऐसी सिचुएशन बनेगी। इसलिए अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी अ, वो टॉपिक उसका पता नहीं क्या था, मेरे ज़हन से निकल गया। तो उसमें मैंने बताया था कि जीबीपी यूएसडी का 1 एज टाइम फ्रेम है और मैंने उसमें आपको बताया था कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। आप मेरी लास्ट अपलोडेड वीडियो को दोबारा जाकर देखें। मैंने आपसे कहा था कि मुझे यकीन है कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक ज़रूर आएगी। हालाँकि प्राइस अपने आप को यहाँ पर मेंटेन कर रही है सपोर्ट देकर। लेकिन अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं, आप लिक्विडिटी और इन चीज़ों को जानते हैं, तो आपको आइडिया था, आपको पहले से आइडिया था कि प्राइस यहाँ पर आर्टिफ़िशियली अपने आप को मेंटेन कर रही है और इसने मैनिपुलेट करना है और आपका पैसा इसने खाना ही खाना है। अब मैं समझता हूँ कि प्राइस को यहाँ से वापस ऊपर बाउंस बैक करना चाहिए। तो भाइयों, बहनों और दोस्तों, अगर आप चार्ट पे जाकर इस तरह की सिचुएशन को ढूँढने की कोशिश करेंगे, आपको हज़ारों मिलेंगी, दिन में हज़ारों मिलेंगी। तो आप भी स्मार्ट मनी की तरह थिंकिंग करें। इस तरह के जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल स्मार्ट मनी बनाती है, जिससे बिल्कुल नीचे कहीं न कहीं आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा होता है, तो आप क्या किया करें, अपने ऑर्डर को उस ऑर्डर ब्लॉक में प्लेस किया करें। आपने यहाँ पर प्राइस जो कर रही है अगर हम सपोज़ कर लेते हैं यहीं से प्राइस ऊपर चली गई है, जाने दें यार, नो प्रॉब्लम। एक ट्रेड ही मिस हुई है ना आपसे, आपके पैसे तो लॉस नहीं हो रहे ना यार। तो आपको ट्रेड को मिस करते हैं। लेकिन वाइज़ली ट्रेड करें, मैं पहले भी कह रहा था आपको कि क्वांटिटी पे फ़ोकस ना करें, क्वालिटी पे फ़ोकस करें यार। जब तक ट्रेड आपके पूरे सेटअप पे फिट इन नहीं होती है, आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ख़ैर एनीवे आज हमारा ट्रेडिंग वाला टॉपिक तो नहीं है। मैं आपको अच्छा दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं, उनसे नीचे या उनसे ऊपर आपकी लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, जिसको स्नैच करना होता है स्मार्ट मनी ने, ठीक है? आपने उससे आगे-पीछे स्मार्ट मनी का लेवल ढूँढना होता है। दूसरी आपके जो डबल टॉप्स होते हैं, डबल बॉटम्स होते हैं या जो आपकी रेंजेज़ होती हैं, जब प्राइस कभी रेंज में चल रही होती है ना, रेंज में चल रही होती है। आप देखेंगे मैं आपको आप बल्कि खुद देखिएगा कि जब प्राइस ने इस साइड पे मूव करना होता है ना, तो वो क्या करेगी हमेशा पहले आपको निचली साइड पे एक फेक आउट देगी, यहाँ वाली सारी लिक्विडिटी लोगों की स्नैच करेगी, फिर प्राइस जाएगी उसी तरफ जहाँ पर उसने जाना है। ये हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा है कि प्राइस एक फेक आउट देती है, रॉन्ग डायरेक्शन में और वापस उसी तरफ चली जाती है, जिस डायरेक्शन में स्मार्ट मनी की इंटेंशन होती है प्राइस को लेके जाने की। लेकिन क्योंकि अगर वो यहाँ से देखें लोगों के बाय ऑर्डर उन्होंने पकड़े हों और प्राइस उन्होंने यहाँ लेके जानी हो, तो यार ये तो 2 दिन में मैं लखपति बन जाऊँगा ना। कितना नीचे से मैंने बाय ऑर्डर पकड़ा हुआ था देखें। तो प्राइस यहाँ तक चलेगी तो मुझे तो मैं तो एक $100 लगा के मुझे तो $10,000 मेरा बन जाएगा। प्राइस ने इतना जंप ले लिया। तो इसलिए भाई उन्होंने मुझे ये प्रॉफ़िट नहीं देना। उन्होंने यहाँ से ये मेरा स्टॉप लॉस लेना ही लेना है क्योंकि मैंने बहुत नीचे से बाय किया हुआ है ना यार। मैंने इतना नीचे से यहाँ पर बाय किया हुआ है, उन्होंने मेरा स्टॉप लॉस लेना है, स्टॉप लॉस लिया और वापस उसी डायरेक्शन में। तो एक कॉन्सेप्ट यानी एक लॉजिकल बात है कि ऐसा होता है और ऐसा ही होगा, हुआ करेगा क्योंकि उन्होंने आपको पैसा नहीं देना यार, उन्होंने खुद पैसे कमाने हैं। और जो लिक्विडिटी ट्रेडर्स होते हैं यानी जो स्मार्ट मनी होती है, उनका काम क्या होता है कि एक लिक्विडिटी से प्राइस को दूसरी लिक्विडिटी लेवल तक लेकर जाते हैं। जो स्मार्ट मनी होती है, वो प्राइस को एक लिक्विडिटी पे बाय करती है और दूसरी लिक्विडिटी उसका जो है वो टारगेट एरिया होती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि यार अगर आप लिक्विडिटी ट्रेडर हैं, तो कोशिश करें कि आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करें। मैं अगेन ये कहता हूँ कि देखें स्कैल्पर्स जो हैं उनकी अपनी थिंकिंग है। मुझे उनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। मुझे क्या इख्तिलाफ़ हो सकता है? लेकिन मैं कभी भी आपको एनकरेज नहीं करूँगा कि आप स्कैल्पिंग करें यार। देखें, एक तो आपको सारा-सारा दिन सिस्टम के आगे बैठना पड़ता है। खैर एनीवे स्कैल्पिंग इज़ नॉट माय टॉपिक टुडे। सो मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट। आपने यहाँ से बाय किया, हमने क्या किया? हमने ये देखें कि यहाँ पर हमने आइडेंटिफ़ाई किया ये सपोर्ट लेवल है और मुझे पता चला सपोर्ट लेवल के नीचे मेरा एक अ, ठहरें, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैंने अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे अपनी ट्रेड प्लान की। अब मैंने टारगेट कहाँ लेना है? ऐसी सूरत-ए-हाल में मेरा टारगेट क्या होगा? करीबी करीबी डबल टॉप या करीबी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल।
तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी वो वाला आपने पकड़ना है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जौन-सा कम से कम मार्केट ने 2 दफ़ा रिस्पेक्ट दिया हो। आपने देखें ये जो सपोर्ट लेवल था 1, 2, 3 दफ़ा प्राइस ने यहाँ से इसको रिस्पेक्ट दी थी, ठीक है? इसी तरह जब आपने रेजिस्टेंस लेवल कोई पकड़ना है, अब अगर मैं ये रेजिस्टेंस लेवल पकड़ता हूँ, इसको प्राइस ने 2 दफ़ा रिस्पेक्ट दी है, एक यहाँ पर और फिर प्राइस देखें कितना नीचे डाउन किया। लेकिन अगर आप इतना छोटा टारगेट नहीं लेना चाहते, ये इट शुड बी योर टारगेट नंबर 1। यहाँ से आपने कहीं बाय किया था, ये आपका टारगेट नंबर 1 था। ये अकेली जो स्टैंड अलोन आपकी रेजिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती इफ इट इज़ इन द मिडल ऑफ नोवेयर, यानी इससे ऊपर भी अगर आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, तो फिर ये इस तरह की चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर ये इस तरह से होता, तो ये मैटर करता। ख़ैर एनीवे ये टारगेट नंबर 1 है, टारगेट नंबर 2 पे क्रिएटिन आपको कहीं कोई डबल टॉप वगैरह सिचुएशन नज़र आ रही है, तो ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डबल टॉप सिचुएशन है, काइंड ऑफ यार। बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका दूसरा टारगेट एरिया फिर इस सूरत-हाल में ये लिक्विडिटी एरिया बनेगा। तो आपने टारगेट अपना यानी एंट्री क्लोज़ कैसे करनी है? क्या इस लिक्विडिटी के टॉप पर करनी है? नहीं भाइयों, आपने इस लिक्विडिटी में ऑर्डर ब्लॉक ढूँढना है, रिवर्स ऑर्डर ब्लॉक यानी सेल ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा है? ये ग्रीन कैंडल। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बॉटम पे रख सकते हैं या इसके मिडल पे रख सकते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक के टॉप तक जाने की कोशिश ही ना करें आप। आपने यहाँ से अगर कहीं से बाय किया था, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक की बेस पर, तो आपका मैक्सिमम टारगेट जो है वो इसका हाफ़ हो सकता है इस कैंडल का, यानी 50% फिब लेवल या इसका स्टार्ट हो सकता है। तो मैं आपको बिल्कुल सेफ साइड पे रहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि यार आप इसके बॉटम पर ही अपनी टेक प्रॉफ़िट एंट्री ले लिया करें। इनफ प्रॉफ़िट यार, आपको क्या 5-10 पिप के लिए मज़ीद लालच करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ैर, क्योंकि प्राइस यहाँ से एकदम गिर भी सकती है ना, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप कुछ नहीं कह सकते। छोटी बनानी है यार। अगर आप समझते हैं कि लिक्विडिटी में मज़ीद एक और वीडियो बननी चाहिए, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे, तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा और उसमें कुछ नई बातें बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये समझाया और ये बताया और ये दिखाया कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इनके नीचे लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी क्या है? आपके स्टॉप लॉसेस। आपके स्टॉप लॉसेस जो हैं वो स्मार्ट मनी को चाहिए, वो ब्रोकर्स को चाहिए। वो मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे, आपके स्टॉप लॉसेस हिट करेंगे और मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले जाएँगे। इसीलिए पूरी दुनिया में ये थ्योरी फैलाई गई है कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग किया करें, मार्केट बड़ा रिस्पेक्ट करती है और ये करती है, वो करती है। भाई बिल्कुल करती है। देखिए ना, मैं अगर आपको लालच नहीं दूँगा और वहाँ पे मैं मार्केट से रिस्पेक्ट नहीं आपको करवाऊँगा, आप क्यों करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग? आप तभी करेंगे ना जब मार्केट यानी आप ये देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडर है ना अगर आप, तो आपकी ट्रेड विनिंग परसेंटेज जो है वो 50 से 60% हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेडर है ना, तो आपकी विनिंग परसेंटेज 70 से 90% होगी और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये होगी यार। आपको बस स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। मैं डिट्रैक इसलिए हो जाता हूँ यार कि कभी-कभी मुझे ये लग रहा होता है कि शायद मैं आपको अपनी बात सही तरह समझा नहीं पा रहा। अब देखिए मैंने कम से कम 5-7 वीडियोज़ बनाई हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर। अभी भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमें ये समझ ही नहीं आ रही कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे अब आप लोग लिखेंगे मुझे अगर आप तो मैं ऑर्डर ब्लॉक पे कम से कम मुझे अब 15 से 20 कमेंट चाहिए मेरे कमेंट्स में कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऑर्डर ब्लॉक पे मज़ीद कोई वीडियो बनाऊँ। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ यार मैंने इतनी डिटेल में समझाया है और अभी भी आप यकीन करें मुझे 1-2 कमेंट आ रहे हैं, आप पढ़ें जाकर खुद। वो लोग बेचारे अभी भी कन्फ्यूज़ हैं। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक वीडियो में एक-एक चीज़ को कवर करूँगा। तो इस वीडियो में मैंने लिक्विडिटी की इस वीडियो में मैंने ये चीज़ कवर की है, आपको बताया कि भई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर या नीचे लिक्विडिटी होती है। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर या नीचे करीब-तरीन कोई ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है और वहाँ पर अपनी ट्रेड एंट्री प्लान करनी है। अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है, कोई करीब-तरीन ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप हेल्पलेस हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इस टाइम पर मार्केट इस दफ़ा मार्केट जब ने लिक्विडेट होना है, यानी स्मार्ट मनी ने इस दफ़ा आपके पैसे खाने हैं कि अगली दफ़ा जब वो स्पॉट पे घूम के आएगी, उसने तब पैसे खाने हैं। आप नहीं जज कर सकते यार, क्योंकि कई दफ़ा आपने देखा है डबल टॉप बनते हैं, ट्रिपल टॉप भी बन जाते हैं। 4-4 टॉप भी बन जाते हैं यार।
लेकिन स्मार्ट मनी जो है वो कई दफ़ा ज़्यादा पैसे वहाँ पे इकट्ठे करने चाह रही होती है उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे, तो वो आपको नहीं समझने देती, आपको गेस नहीं करने देती कि इस दफ़ा प्राइसेज़ ने एक फेक आउट लेनी है या कि नेक्स्ट टाइम प्राइसेज़ ने एक फेक आउट लेनी है। तो लिहाज़ा आप कुछ नहीं कर सकते। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर ट्रेडिंग करनी है, तो आपको विक्टिम होने से कोई नहीं बचा सकता मेरे भाई। तो कोशिश यही किया करें स्टॉप लॉस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे जब आप ट्रेडिंग करें, तो स्टॉप लॉस इंतहाई छोटा रखें क्योंकि इट कैन बी लिक्विडेटेड ना, वो आपका खाया जा सकता है, हड़प किया जा सकता है। इनफ टॉकिंग। उम्मीद है कि लिक्विडिटी मैंने आपको जो आज समझाया वो समझ आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी नए मटेरियल के साथ। लेकिन अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है भाई तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दें और नीचे कमेंट करके मुझे प्लीज़ आप लोग बताया करें कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कोई फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं? क्या मेरी वीडियोज़ की वजह से आप लोगों ने कोई प्रॉफ़िट कमाया है कि नहीं? अगर लॉस हो रहा है तो भी आप मुझे बताएँ, तो मैं आपको फ़र्दर गाइड करूँगा कि शायद आप सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे चीज़ों को। अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी यहाँ पर मेरी वीडियो सीखने के बाद अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो काइंडली कमेंट करके दूसरों को भी एनकरेज करें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।